हेलो बच्चों, थैंक्स टू ज्वाइनिंग बीबीसी। थैंक्स फॉर वाचिंग बीबीसी। बच्चों, आज सेल चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी चीज है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। सेंट्रोसोम। हेलो बच्चों, पढ़ते हैं चलो सेंट्रियोल के बारे में और सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते क्या है एक्चुअली? किसी भी एनिमल सेल के न्यूक्लियस के जस्ट क्लोजर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। अगर मान लीजिए ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस है, उस सेल के न्यूक्लियस के पास हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा स्टार लाइक, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो स्टार लाइक होते हैं, वो कहलाते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये मिलेगा आपका क्या? सेंट्रोसोम। ये जो हर एक सेंट्रोसोम है एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। इस सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स मिलते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं। अगर एक ऐसे लगा हुआ, दूसरा ऐसे लगा हुआ, कहीं से भी देख लीजिए, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं और चारों तरफ से कवर्ड होते हैं। ये सेंट्रियोल्स जनरली एक सेल में एक ही सेंट्रोसोम मिलता है। अगर हम सेल डिवीजन देखना पड़ेगा, यहां पर हमें सेल डिवीजन मतलब सेल साइकिल देखनी पड़ेगी। सेल साइकिल में जो आपकी फेज थी वो थी G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। तो G1 फेज में यहां पर एक सेंट्रोसोम मिलता है। S फेज में आकर ये जो सेंट्रोसोम है मल्टीप्लाई करते हैं और दो सेंट्रोसोम बनाते हैं। इन दो में से एक मदर सेंट्रोसोम होगा और एक होगा डॉटर सेंट्रोसोम। तो ये दो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, जब S फेज के बाद G2 फेज के बाद M फेज आती है, तो M फेज में जो मेटा फेज होती है, उस मेटा फेज में दोनों सेंट्रोसोम कहां चले जाते हैं? दोनों सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये वही स्पिंडल फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं सेल डिवीजन में। हम सेल डिवीजन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अब ये जो सेंट्रोसोम है न्यूक्लियस के चारों तरफ मिल गया। अब ये अरेंज कैसे होता है? सेंट्रोसोम मैंने बताया दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। हर एक सेंट्रियोल मिलकर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि जो सेंट्रोसोम आपस में अरेंज होते हैं या कह सकते हैं गैदर होते हैं एक मास ऑफ प्रोटीन। मास ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। इस तरीके से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो बनी होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मास ऑफ प्रोटीन। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये तीन तीन के क्लस्टर में अरेंज होते हैं। जैसे कि ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे लगी हुई हैं, उसके बराबर तीन ऐसे, तीन ऐसे, तीन ऐसे, इस तरीके से अरेंज होती हैं तीनों की तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, इस तरीके से 9 क्लस्टर्स मिलते हैं तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड व्हिच आर अरेंज्ड इन स्टार शेप स्ट्रक्चर। एक स्टार शेप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टार जैसा, उसे साइड से देखेंगे तो हम इस तरीके से दिखेगा। तो स्टार शेप स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल में जो ट्यूब्यूल्स मिलती है, मान लीजिए सेंटर वाली ए है, ये बी है और ये सी है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरीके से ए बी सी करके तीन तीन माइक्रो ट्यूब्यूल सब में मिल जाती हैं। ए बी सी। ए वाली हमेशा सेंटर की तरफ होगी, सी वाली हमेशा पेरिफेरल होगी। तो ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं आपस में ज्वाइन होती हैं एक सेंट्रल हब से। ये सेंट्रल हब से ज्वाइन होती हैं। लीजिए सेंट्रल हब से ज्वाइन हो गई, किससे? इन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सीलिया एंड फ्लैजेला में। रेडियल स्पोक्स सेंट्रल हब से ये जो ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के आपस में किससे ज्वाइन होते हैं? सेंट्रल हब, इसे बोलेंगे सेंट्रल हब, उससे ज्वाइन होती है रेडियल स्पोक से। और ये जो ट्रिपलेट है, हर ट्रिपलेट का जो लास्ट वाला फाइबर है मतलब सी, ये सी फाइबर ज्वाइन होता है नेक्स्ट ट्रिपलेट के ए वाले फाइबर से। इस तरीके से ये बनाते हैं एक स्टार शेप स्ट्रक्चर। लीजिए साहब, स्टार बन गया आपका।
आप भी स्टार हैं और ये भी एक स्टार है, दोनों स्टार इकट्ठे हो गए, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बन गया एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल ऐसे अरेंज होकर बनाएंगे सेंट्रोसोम। हर एक सेंट्रोसोम के चारों तरफ यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन्स मिलती हैं। ये प्रोटीन्स इसको बाइंड किए हुए होती हैं, फॉर्मेशन करती हैं मेम्ब्रेन का, जिससे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आपकी ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन भी आपस में जुड़े हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स से। इनका काम क्या होता है मैंने आपको बताया, जब सेल डिवीजन होती है, एम फेज होती है, इस एम फेज की जो मेटाफेज होती है, उस मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनाने का मिनी सेंट्रियोल्स का होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ खींचते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा स्ट्रक्चर एक सेंट्रोसोम का, एक सेंट्रियोल का, अल्ट्रास्कोपिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू स्ट्रक्चर। कहां ये बनते हैं, एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जीवन फेज में, एस फेज में सिंथेसिस होती है दूसरे सेंट्रोसोम की, और दो सेंट्रोसोम बन जाते हैं जो सेंट्रियोल से बने होते हैं खुद। हर एक सेंट्रोसोम जो होता है वो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नीट में भी आता है, इनका एरे पूछा जाता है। ये जो ट्रिपलेट्स है वो 9 होते हैं, लेकिन यहां पर एरे होता है, एरे अरेंजमेंट ऑफ द ट्रिपलेट्स या बंडल्स या प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये अरे जो होता है वो कहलाता है 9+0 एरो। 9+0 एरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 तो ट्रिपलेट्स होती हैं चारों तरफ, लेकिन सेंटर में कोई नहीं होती। जैसे सीलिया फ्लैजेला में पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट, यार एरे था 9+2, लेकिन यहाँ पर 9+0 होता है। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होती, कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं होती। हर एक जो सेंट्रोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है मेटाफेज में, और इस सेंट्रोसोम का काम होता है क्रिएटिंग और एक्सटेंडिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इस सेंट्रोसोम से अटैच होती रहती है, डिटैच होती रहती है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेल के साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है। सेल के साइटोप्लाज्म में जब ये घूमती हैं, फ्लोट करती हैं, सर्कुलेट करती हैं, तो ये बनाती हैं सेल का स्केलेटन, पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल को फुलाए रखता है, उसको वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, जिसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साथ ही जब प्लांट सेल में सेल डिवीजन का फॉर्मेशन होता है, तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म में अरेंज होती हैं। गोल्जी बॉडी माइक्रोट्यूब्यूल्स यही बनाती हैं सेल प्लेट। एनिमल सेल में तो नहीं बनती सेल प्लेट, लेकिन प्लांट सेल में जरूर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं इनके अंदर सेंट्रियोल मिलते हैं। अब सेंट्रियोल का काम क्या हुआ, ये प्रेजेंट होते हैं पेयर में, जो 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं। हर एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स का माइक्रोट्यूब्यूल बनी होती हैं, वो स्पिंडल फाइबर से आपस में जुड़े होते हैं। जो ये लिंकर, ये जो आपका सेंट्रल हब बनाए हुए हैं, लिंकर कहाँ है, ये जो जिससे आप जुड़े हुए हैं सी वाला और ए वाला फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं सी ए लिंकर, क्योंकि सी वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो नेक्स्ट वाली ट्रिपलेट से ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सी ए लिंकर। हर एक ट्रिपलेट आपस में ज्वाइन होता है सेंट्रल हब से, किससे, रेडियल स्पोक से, और जो थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो ज्वाइन होती है किससे, नेक्स्ट वाली की फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0 एल। तो यहाँ पर फंक्शन आया, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। सेंट्रोसोम का फंक्शन पहला तो आपका माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन का, जो कि सेल का साइटोस्केलेटन बनाती है। दूसरा, ये सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को। दूसरा फॉर्मेशन हो गया, फंक्शन हो गया स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, which helps in the separation of chromosome at the metaphase of meiosis। तो दूसरा फॉर्मेशन हो गया स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, ये आज का मेन फंक्शन। और तीसरा फंक्शन आपका हो गया क्रिएटिंग एंड एक्सटेंडिंग द माइक्रोट्यूब्यूल दैट कंस्टिट्यूट द साइटोस्केलेटन। तो ये 3 फंक्शन हुए आपके, 1 2 3 मेन फंक्शंस हैं जो किसके, आपके सेंट्रोसोम के। सेंट्रोसोम का एक मेन फंक्शन होता है जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आता है। इस सेंट्रोसोम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। अब ये बेसल बॉडी क्या होती है साहब, आपने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें से एक स्ट्रक्चर निकला था जिसका नाम है फ्लैजेला। उस फ्लैजेला में बताया था मैंने, फ्लैजेला का ओरिजिन बेसल बॉडी से होता है। तो ये सेंट्रोसोम इस बेसल बॉडी का ओरिजिन करता है, जो आगे सीलिया और फ्लैजेला नाम के स्ट्रक्चर बनाती है। ये बेसल बॉडी यहां पर होगी, सेंट्रियोल से बनी होगी। इसी बेसल बॉडी का फॉर्मेशन, और इसे हम ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन ये सेंट्रियोल ही करता है, जिससे कि सीलिया फ्लैजेला का ओरिजिन होता है और वो मूव करते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला के ओरिजिन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सो बच्चों,
ये थे आपके सेंट्रोसोम के फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर।